नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। भारत फार्मा में हमने प्रीवियस लेक्चर में सेल जंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हमें सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है, तो आपका स्वागत है भारत फार्मा में। तो सेल साइकिल क्या होती है, सेल साइकिल के प्रकार और सेल डिवीजन के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल। तो सेल बिलोंग टू रिनोविंग population undergoes a sequence of events which are repeated over of the again। ठीक है, cell belong to renewing population undergoes sequence of event which are repeated of ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, अब क्या है, सेल साइकिल क्या होती है, पॉपुलेशन को रिन्यू करती है। ओके, और ये सीक्वेंस है जो एक दोहराया जाता है, यानी कि रिपीटेड ओवर यानी कि रिपीटेड अगेन, दोबारा भी उसको काम किया रिपीटेड होता है। ठीक है, तो सेल साइकिल का रिन्यूइंग करता है पॉपुलेशन को, जिसमें क्या होता है, हमारा रिपीटेड ओवर एंड रिपीटेड अगेन जो भी काम होता है रिपीटेड किया जाता है, जैसे कि रिप्रोडक्शन इसमें आता है, सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एम फेज। ठीक है, सेल्स आर डिवाइडेड टू पार्ट, एक एम फेज इन विच माइटोसिस ऑक्योर 30 to 60 मिनट्स। जो एम फेज होता है जो 30 से 60 मिनट का होता है, और इसमें माइटोसिस प्रोसेस होती है। और इंटरफेज इट इज इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन कंसिस्ट ऑफ 3 सब फेजेज। इसमें क्या होती हैं, जो इंटरफेज होता है उसमें 3 सब फेज होती हैं, और ये एक इंटरवेनिंग पीरियड होता है दो सेल के बीच का। ठीक है, अब हमें जीवन फेज यानी कि जो भी इंटरफेज के 3 डिवीजन बताए थे, सब डिवीजन, तो उनको देखना है, सब फेज देखना है। तो पहला कौन है, जीवन फेज क्या होती है, एक फर्स्ट फेज होती है, यानी कि एक फर्स्ट फेज होती है। तो ड्यूरिंग दिस फेज सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, जो भी आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, जीवन फेज में होता है। एंड सेल साइकिल इज रिस्टोर्ड टू नॉर्मल, यानी कि जो भी सेल साइज होता है रिस्टोर्ड होता है, वो नॉर्मल होता है, वो भी जीवन फेज में ही होता है। एंड ड्यूरेशन इसकी कितनी होती है, 8 घंटे होती है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 8 घंटे होती है। जीवन की ड्यूरेशन कितनी होती है, 8 घंटे होती है। अब हमें दोबारा फिर दूसरा फेज कौन सा होता है, एस फेज। पहला फेज कौन था, पहला फेज हमने अभी जीवन फेज देखा। अब हमें एस फेज देखना है। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। एस फेज को क्या होता है, सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जीवन फेज के बाद क्या होता है, एस फेज। तो एस फेज वो क्या बोलता है, ड्यूरिंग दिस सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक प्लेस, यानी कि जो भी सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगा वो टेक प्लेस करेगा, यानी कि ड्यूरिंग दिस सिंथेसिस ऑफ डीएनए प्लेस, इसलिए बोला जाता है सिंथेसिस प्लेस। ओके, फेज इट रिजल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ एग्जस्ट रिप्लेसा ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रिपरेशन का काम करने का काम भी करता है एस फेज। ठीक है, एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल सेल, जो भी सेंट्रल सेल्स होते हैं उनको डुप्लीकेट करने का भी काम करता है। एंड इसका ड्यूरेशन भी कितना होता है, 8 घंटे होता है। 8 घंटे जीवन फेज का भी होता है और 8 घंटे एस फेज का होता है। ठीक है, तो 8 आवर्स जीवन फेज का भी है और एस फेज का भी कितना है, 8 आवर्स है। ओके, अब हमें देखना है G2 फेज। तो G2 फेज क्या होता है, एस फेज के बाद होता है, यानी कि जो भी जीवन और जो भी जैसे जीवन फेज क्या होगा, सबसे पहले होगा। तो G2 फेज एक लास्ट फेज होता है और एस फेज के बाद का फेज होता है। ओके, तो हमें एस फेज देखना है। तो एस फेज क्या बोलता है, इट इज पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ एस फेज, जब हमारा एस फेज खत्म हो जाता है, जब हमारा G2 फेज चालू होता है। ठीक है, बिगिनिंग टू माइटोसिस, ये क्या करता है, माइटोसिस जो भी हमारी प्रोसेस होती है उसको कैरी ऑन करता है, यानी कि चालू करता है। ठीक है, शुरुआत करता है, बिगिनिंग मतलब स्टार्ट करना या शुरुआत करना। ओके, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्रोडक्शन एंड एक्लमेशन ऑफ एनर्जी फॉर माइटोसिस टेक प्लेस। इसमें क्या करता है, जो भी माइटोसिस प्रोसेस होती है वो प्रोडक्शन करती है, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एक्लमेशन ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी के प्रोडक्शन और एक्लमेशन करना चालू कर देता है माइटोसिस के थ्रू। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 से 4 घंटे होती है। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 2 से 4 घंटे होती है। पहली बात तो जीवन की फेज कितने घंटे की, 8 फेज की। एस फेज की कितनी है, 8 घंटे की। और G2 की कितनी है, हमारी 2 से 4 घंटे की है। ठीक है, और लगभग ये पूरे कितनी हो जाती है हमारे 20 8 दूनी 16, 16 2 18 घंटे की लगभग हो जाती है। ठीक है, अब हमें देखनी है, क्या देखना है, इसका सेल साइकिल। देखो इसने पूरा सेल साइकिल बना दिया। पहले कौन सी फेज,
पहले ये एस फेज यानी कि G1 से एस गया, एस से G2, फिर ऐसे ही हमारी सेल साइकिल चलती रहती है। देखो इसमें सेल्स थी, सेल से बड़ी सेल बनी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये सब हमें फेज देखनी है। ये क्या है? फेजें हैं, तो हमें ये सब देखनी है अभी इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन में हमें पढ़ना है सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, ये हमारा चैनल है भारत फार्मा, इसी में आपको सभी लेक्चर मिलेंगे। मैंने लिख दिया है, सही कुछ नहीं है। सेल माइटोसिस। ठीक है, तो सेल डिवीजन में पहली प्रोसेस क्या होती है? माइटोसिस। हमने माइटोसिस पढ़नी है, तो माइटोसिस क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल। ये क्या होती है? जब दो हमारी डॉटर सेल्स होंगी, उससे क्या होगा? हमारे एक सिंगल सेल्स, यानी कि दो डॉटर सेल्स होंगी और एक हमारे एक सिंगल सेल्स देंगे, उसे क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि द प्रोसेस सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक पेरेंट सेल होगी, ठीक है, सॉरी, एक हमारी पेरेंट सेल होगी, एक हमारी पेरेंट सेल होगी, उसके थ्रू हमें दो डॉटर सेल्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एक जो हमारी पेरेंट सेल होगी, इससे हमें क्या मिलेंगे? दो दो डॉटर सेल मिलेंगे, ये डॉटर सेल और ये डॉटर सेल्स। यानी कि एक हमारा पेरेंट्स होगा, उससे दो सेल्स मिलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? माइटोसिस बोलेंगे। ओके, माइटोसिस और मियोसिस में यही अंतर है कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल होगी, दो डॉटर सेल देगी, और मियोसिस में दो पेरेंट सेल होंगी, एक एक पेरेंट सेल्स, एक वो डॉटर सेल्स देगी। ठीक है, यही अंतर है इसमें। तो देख लेगा फिर माइटोसिस क्या देख रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ टू डॉटर सेल। देख लिया, बता दिया उन्होंने, दो डॉटर सेल्स होंगी जो एक सिंगल पेरेंट सेल्स देंगे। ठीक है, द डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू एनोदर एंड द ओरिजिनल पेरेंट। यानी कि ये क्यों होती है? जो हमारा ओरिजिनल पेरेंट होती है उससे आइडेंटिकल, मतलब कि पहचान में आ जाती हैं। ठीक है, उसी की लगभग बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखो माइटोसिस में कितनी प्रोसेस, कितनी स्टेज होती हैं? तो एक इंटरफेज स्टेज होती है, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज, टेलोफेज। तो कोई पूछ दे कि माइटोसिस में कितनी फेज होती हैं, स्टेज होती हैं, तो 5 स्टेज होते हैं। नंबर 1 इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और इसी क्रम से होती हैं। पहले इंटरफेज होगी, फिर प्रोफेज होगी, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज। इसी से क्या होगा? हमारा सेल डिवीजन होगा। पहले कौन सी होगी? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब हमें देखना है इंटरफेज। ठीक है, द सेल प्रिपेयर्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, 4 डिवीजन। जो भी इंटरफेज में क्या होता है? जो भी हमारी सेल्स होंगी वो सेल डिवीजन के लिए सेल डिवीजन करना चालू कर देंगे, यानी कि चालू नहीं करती हैं, ओनली प्रिपेयर होती हैं। प्रिपेयर ऑफ सेल डिवीजन, जो भी सेल्स होंगे वो प्रिपेयर हो जाएंगी सेल डिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेटेड होता है और ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेटेड होते हैं, और सेल इंक्रीज इन साइज। जो हमारा नॉर्मल सेल्स होती हैं उसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। वो क्या करती है? सेल डिवीजन करने के लिए चालू वो हो जाती हैं, प्रिपेयर हो जाती हैं। ठीक है, हमारा दूसरा फेज क्या बोलता है? प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज द सेल्स प्रिपेयर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ये क्या करती हैं? हमारा जो भी न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें प्रिपेयर हो जाती हैं। ठीक है, प्रोफेज क्या करती हैं? न्यूक्लियर डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, क्रोमोसोम बिकम विजुअल अंडर एलएम। ठीक है, अंडर एलएम में देखने के लिए हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम बिकम विजुअल अंडर एलएम। थर्ड बिकम शॉर्टर एंड थिकर, consist of two क्रोमेटेड्स ज्वाइंट बाय सेंट्रोसोम। यानी कि जो भी दो क्रोमेटिन होंगे, क्रोमेटेड्स होंगे, वो क्या बनाएंगे? जब दो क्रोमेटेड आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सेंट्रोसोम मिलाते हैं। ये क्रोमेटेड हो गया, ठीक है, और ये क्रोमेटेड क्या बनाते हैं? हमारा सेंट्रोसोम बनाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर डिस्प्ले, यानी कि जो भी न्यूक्लियर होता है वो क्या होता है? डिस्पेयर हो जाता है। ठीक है, सेंट्रल सेल सेपरेट एंड मार्गेट टू ईच पोल एंड स्टार्ट गिविंग आउट माइटोटिक स्पेंडल। ठीक है, देखो ये क्या है? जैसे मैंने बताया कि एक ये क्रोमेटिन हो जाएगा, एक ये क्रोमेटेड्स हो जाएंगे, इसे क्या बनाएंगे? एक सेंट्रोसोल्स बना देंगे। ठीक है, ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या होता है? डिस्पेयर हो जाता है, एंड सेंट्रल से सेपरेट्स, एंड जो भी सेंट्रल से वो सेपरेट अलग हो जाते हैं, एंड माइग्रेट ईच पोल एंड द स्टार्ट गिविंग टू माइटोटिक। ठीक है, अब हमें देखना है, क्या देखना है? मेटाफेज। अब हमें क्या देखना है? मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है? द सेल प्रोसेस
क्रोमोसोम 4 डिवीजन, यानी कि जो भी क्रोमोसोम क्या करते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं डिवीजन करने के लिए, ठीक है, क्रोमोसोम। और पहले में प्रोफेज में क्या थे, न्यूक्लियस प्रिपेयर हुए थे, और उससे पहले इंटरफेज में क्या था, हमारे जो भी सेल्स थी वो प्रिपेयर हुई थी, और दूसरे में प्रोफेज में क्या हुआ था, हमारे न्यूक्लियर प्रिपेयर हुए थे, और मेटाफेज में क्या थे, हमारे जो भी क्रोमोसोम थे वो प्रिपेयर हुए हैं, ठीक है, अलग अलग प्रिपेयर हुए हैं, ये देख लेना अपने आप हिसाब से, ठीक है। द क्रोमोसोम लाइन अप एंड द सेंटर ऑफ द सेल्स, यानी कि जो भी सेंटर ऑफ सेल्स में जुड़ जाएंगे, देखो सेंटर ऑफ सेल्स में जुड़ गए, देखो सेंटर, ये सेंटर ऑफ सेल है ना, ठीक है। एंड स्पाइंडल फाइबर्स अटैच फ्रॉम डॉटर सेल्स टू द क्रोमोसोम एट द सेंट्रोसोम एंड इक्वेटरल प्लेट इज फॉर्म, ठीक है। माइक्रो ट्यूबल्स ऑफ मायोटिक स्पेंडल आर अटैच्ड एट द सेंट्रोसोम, ठीक है। माइक्रोट्यूबुलस सेट फुल ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम डिवाइड होने लगते हैं, देखो क्रोमोसोम क्या होंगे, डिवाइड होने लगे डॉटर सेल्स, क्रोमोसोम डिवाइड होने लगते हैं, ठीक है। एनाफेज का काम क्या है, क्रोमोसोम डिवाइड होने लगते हैं। तो स्पेंडल फाइबर्स ऑफ द पुल क्रोमोसोम अपार्ट वन बाय टू ईच ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड अ क्रोमेटिड एंड मूव्स ऑफ ईच डॉटर सेल, डॉटर सेल्स में क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव द रिस्पेक्टिव पोल्स एज द इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम, ठीक है। इन ह्यूमन सेल्स टू आइडेंटिकल सेट ऑफ 46 क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल, ठीक है। ये क्या होती हैं, दो आइडेंटिकल सेट्स होंगे जिसमें 44 क्रोमोसोम होंगे, और ये अपोजिट पोल्स में होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है। अब हमें देखना है टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसमें देखो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगा, पहले उसमें था क्या था, क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे थे, अब क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगा, ठीक है। तो इस एक कंसंट्रेशन कॉल्ड कैलवेज फ्रो अप्रेस इन द मिडल ऑफ द एलोंगेट सेल, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज फॉर्म्ड इन क्लोजिंग क्रोमोसोम, ठीक है। टू न्यूक्लियर फॉर्म, यानी कि सेल वॉल पिंच इनटू द न्यू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बनाने लगते हैं। अब देखो इसमें बता दिया, ठीक है। इंटरफेज में क्या होती है, सेल्स हमारी रिपेयर होती हैं, ठीक है। इंटरफेज में क्या होता है हमारी, इंटरफेज में क्या होता है हमारी, सेल रिपेयर होते हैं, ठीक है, रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। और प्रोफेज में क्या होते हैं हमारे, यानी कि न्यूक्लियस हमारे वो होने लगते हैं, न्यूक्लियस प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम हमारे प्रिपेयर होने लगते हैं, क्रोमोसोम। और इसमें क्या होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म हमारे प्रिपेयर होने लगते हैं। इससे क्या होता है, फिर लेट टेलोफेज, फिर ईयरली टेलोफेज, और इससे क्या होता है, हमारा सेल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। पहले ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस होगी, फिर ये प्रोसेस होती है, फिर ये प्रोसेस होती है। इससे क्या होता है, हमारा पूरा एनाफेज क्या होती है, हमारी लास्ट की फेज होती है, ठीक है। उन्होंने और बता दिया माइटोसिस रिव्यू, ठीक है। इंटरफेज में देखो सेल रिपेयर हुई, ठीक है। और फिर प्रोफेज में वो न्यूक्लियस रिपेयर हुआ, फिर इसमें क्रोमोसोम रिपेयर हुआ, और फिर इसमें साइटोप्लाज्म हो गया, फिर इससे हमारे प्रोफेज के मेटाफेज, लास्ट फेज हो गई एनाफेज, ठीक है। अब हमें देखनी है मियोसिस, हमें क्या देखनी है, मियोसिस। अब देखो माइटोसिस में मैंने क्या बताया था कि हमारी एक पेरेंट सेल होगी, दो डॉटर सेल बनती है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, हमारी एक पेरेंट सेल होगी, माइटोसिस में क्या होगी, दो पेरेंट सेल होंगी, एक डॉटर सेल्स बनेगी, ठीक है। तो ये अंतर है, ठीक है। इसमें फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आ जा रहा है मेरा, ठीक है। अब हमें देखना है, क्या देखना है, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस देखनी है। तो मियोसिस क्या बोलती है, तो मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच जर्म सेल्स, यानी कि एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, दो पेरेंट सेल होंगे, यानी कि मेल, ठीक है, दो पेरेंट सेल होंगी, एक मेल एक एंड फीमेल, ठीक है। मेल को ऐसे डिनोट करते हैं, और फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म 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 लिए रहते हैं, ठीक है, स्पर्म होता है। और फीमेल होते हैं, उनके पास क्या होता है, एग्स होता है या ओवम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, दो दो डॉटर सेल होंगी, दो पेरेंट सेल होंगी, उसमें क्या बनाएंगे, एक हमारा डॉटर सेल बनाएंगे, इसमें क्या बनेगा, एक एक डॉटर सेल बनेगी, ठीक है। इसके क्रोमोसोम NN2N बनाएंगे, ठीक है। तो इसके क्या बोल रही है लाइन है, वो देख ले रहे हैं।
ठीक है। अब ये क्या बोले, मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच जर्म सेल्स, ठीक है, ये क्या होता है जर्म सेल्स में होता है, एंड स्पर्म, इसमें क्या होता है जर्म सेल में एग्स एंड स्पर्म होते हैं आर प्रोड्यूस, ये क्या होता है प्रोड्यूस करते हैं वन पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल बनाते हैं, सेल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल, इससे क्या होगी 4 डॉटर सेल्स और बनती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने भी बताया था आपको कि आपकी एक दो दो पेरेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि एक मेल हो जाएगा, एक मेल हो जाएगा और एक फीमेल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये अपने अपना स्पर्म देगा और ये हमारे क्या देगा एक्स देगा, ठीक है। तो ये हमारे स्पर्म और एक्स दे देगा, तो इससे क्या बनेंगे हमारे एक हमारी डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। इसका एन ले लेते हैं, इसका एन ले लेते हैं, तो ये हमारा 2n बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, वन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स हैव हाफ एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अब जो डॉटर सेल्स होती हैं वो क्या कहती हैं हाफ, हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उसके कहते हैं हाफ क्रोमोसोम होते हैं, एंड फाउंड द ओरिजिनल पेरेंट सेल, ठीक है। यानी ये पॉइंट ये बताना चाहता है कि जो हमारी क्रोमोसोम सेल्स होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी क्रोमोसोम जो भी हमारी डॉटर सेल्स होती हैं उसमें हाफ पेरेंट के क्रोमोसोम आते हैं, हाफ पेरेंट मेल के आते हैं, हाफ फीमेल पेरेंट के क्रोमोसोम आते हैं, ये कहना चाहता है वो, ठीक है। अब हमें देखनी है मियोसिस, मियोसिस में देखना ड्यूरिंग द मियोसिस डीएनए रेप्लिकेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है डीएनए डीएनए क्या होता है रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेट वंस बट द न्यूक्लियस डिवाइड ट्वाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है न्यूक्लियस दो बार डिवाइड्स होता रहता है, ठीक है। और डीएनए क्या होता है रेप्लिकेट होता रहता है ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस द डीएनए रेप्लिकेट्स वंस बट द न्यूक्लियस डिवाइड टू टाइप्स, ठीक है, ट्वाइस होगा। द 4 स्टेज कैन डिस्क्राइब फॉर ईच स्टेज ऑफ द न्यूक्लियस, इसकी क्या होती है 4 स्टेज है जिससे डिस्क्राइब किया गया न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया गया है। तो पहली फेज क्या है हमारी प्रोफेज, देखो प्रोफेज इसमें इन्होंने बता दी, प्रोफेज इज द मच लॉन्गर कंसिस्टेंट ऑफ 5 स्टेज, इसको क्या है 5 स्टेज में फिर बांटा गया है, ठीक है। प्रोफेज को क्या कहा गया 5 फेज में और बांटा गया। पहले कौन सी है लेप्टोटेन, यानी कि क्रोमोसोम बिकम विजुअल, इसमें क्या होता है क्रोमोसोम हमारा देखने योग्य हो जाता है, ठीक है। एक होती है जाइगोटेन, यानी कि होमोजेलिसिस क्रोमोसोम कम टुगेदर अलोंग देयर एंटायर लेंथ एंड सिनेप्सिस आर फॉर्म्ड, ठीक है। एक होता है चैथेन, यानी कि क्रोमोसोम बिकम थिकर एंड शॉर्टर, ईच क्रोमोसोम पेयर इज कॉल्ड बाइलेंटेड, ठीक है। एक होता है डिपोलेंटेड, यानी कि क्रोमोसोम बिगन टू सेपरेट अलोंग देयर लेंथ, ईच बाइलेंट कॉन्वेलेंट ऑफ क्रोमोसोम, एंड डिकाइनेसिस यानी कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू न्यूक्लियस द न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिस्पेयर, ठीक है। मेटाफेज, अब मेटाफेज में क्या है स्पेंडल ऑफ अ माइक्रोट्यूबल्स इज प्रोड्यूस बाय सेंट्रोसोल, यानी कि जो भी इसमें क्या होगा माइक्रोट्यूबल्स क्या करेंगे एक सेंट्रोसोल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एंड इक्वेटोरियल प्लेट इज फॉर्म, एक इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म करेंगे, ठीक है। द बाइवेलेंट क्रोमोसोम पेयर एलिगन इन द सेंटर ऑफ द स्पेंडल, ठीक है। एनाफेज, एनाफेज क्या है क्रोमोसोम ऑफ होमोजेनियस पेयर कंप्लीटली सेपरेट्स एंड मूव टू द अपोजिट पोल्स, ठीक है, क्या होंगे अपोजिट पोल्स में जाने लगेंगे, ठीक है। एंड नो डिवीजन ऑफ द सेंट्रोसोम अक्रॉस एंड द होल क्रोमोसोम मूव ऑफ द अपोजिट, ठीक है। टेलोफोज क्या कहता है न्यूक्लियस आर रिकनसेंट्रेटेड, द पेरेंट सेल्स इज डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, यानी कि जो भी टेलोफोज होता है दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एंड ईच डॉटर सेल्स कंटेन हैप्लॉइड, यानी कि हैप्लॉइड मतलब कि आधा, यानी कि 46 क्रोमोसोम थे तो हमारे उसमें 23 क्रोमोसोम बचेंगे, ठीक है, तो इसे हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। ईच क्रोमोसोम इज डबल स्ट्रक्चर्ड एंड कंसिस्टिंग ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिन, ये कहती हैं ये ईच क्रोमोसोम डबल स्ट्रक्चर्ड होती हैं और 2 सिस्टर क्रोमेटिन बनाती हैं, ठीक है। और ये इसने पूरी मियोसिस की साइकिल दे दी। पहले क्या होती है हमारी 2n, यानी कि ये हमारी माता पिता से क्या बनते हैं 2n बन जाते हैं, यानी कि एक n फीमेल का एक n फीमेल कैसे क्या था 2n बनता है, फिर 2n होमोजेनियस क्रोमेटिन का बनता है जिससे 2n हमारा फिर डिवाइड हो जाता है मियोटिस, इसे इंटरफेज बोला जाता है। ये मियोटिस फर्स्ट है, तो मियोटिस फर्स्ट में क्या होता है डॉटर सेल, और डॉटर सेल हमारे 2 डॉटर सेल बन जाती हैं, फिर मियोटिस सेकंड होती है तो उसमें 2 डॉटर सेल और बन जाती हैं और ऐसे 2 डॉटर सेल बन जाती है, यानी कि लास्ट हमारी 4n बन जाता है। और होता कितना है 2n होता है, तो 2n यहाँ पे रहता है और ये हमारा डिवाइड हो जाता है 1n,
और एक एन, इससे एक एन तो 4 एन बना देते हैं, एक ये, तो इससे क्या बनाते हैं, 4 एन बना देते हैं। ठीक है, एक ये थी माइटोसिस सेकेंड थी। ठीक है, इसमें अब देख ले हम माइटोसिस और मियोसिस में अंतर क्या है। ठीक है, तो माइटोसिस क्या होती है, एक सेक्सुअल होती है, मतलब कि एक पेरेंट सेल होगी और 2 डॉटर सेल बनेगी। ठीक है, और मियोसिस क्या होगी, सेक्सुअल होगी, मतलब कि 2 पेरेंट सेल होंगी और एक डॉटर सेल्स बनेगी। ठीक है, और सेल डिवाइड्स वंस, यानी कि जो भी सेल डिवीजन होता है 1 टाइम होता है, इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन 2 टाइम होता है। ठीक है, और 2 डॉटर सेल्स होती हैं, और इसमें क्या होती हैं, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होती हैं, यानी कि 4 डॉटर सेल्स होती हैं। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज आइडेंटिकल, यानी जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आइडेंटिकल होती है। इसमें भी क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, ये क्या थी हमारी माइटोसिस और मियोसिस, ये हमें पढ़ना था सेल डिवीजन में, हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इसको दोबारा देखिए तो और अच्छे समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ। आज हमारा सेल का पूरा चैप्टर खत्म है, अब हम अगले चैप्टर में टिश्यू पढ़ेंगे, टिश्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जुड़े रहें भारत फार्मा के, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।